लास्ट पीरियड में स्टूडेंट बचते 20 से 30%। क्यों? आपका बेंच फुल हो गया, मैं नयो बेंच लेने की सोचा, थार्मो 20 या 30% बच्चे तो मजा क्यों लियो मारा? क्या बीएसटीसी लास्ट घंटा रीजनिंग का है, सब में आती है रीजनिंग, बीएसटीसी में आती है, पीटी किस में नहीं आती? तो मैथ सीईटी में है। पहली बात तो ये कि अब अगर क्योंकि पीछे के वीडियो में पीछे एक बार एक टेस्ट रखो मौका आप हर 15 दिन एक टेस्ट रखा बिन टाइम बच्चा 700-800 मैं टेस्ट की घोषणा करी, भी दिन आया 200 में कॉपी कटा के छोड़ रहा कि 800। अब आप चाहूं कि एक भाई थे तो फिर हमने कहा कि इनका टेस्ट लेना ही नहीं है, कोई टेस्ट नहीं लिया। अब वीडियो बेंच की विदाई भी टाइम बोले गुरुजी कोई कमी को नहीं, लेकिन थे हमारा टेस्ट कौन लिया? जब मानव अफसोस हो वो पढ़ने वाले बच्चों के साथ हमने गलत कर दिया। और किसके लिए? उन नालायकों के चक्रों में जो नहीं पढ़ते उनके चक्रों में 20% लास्ट में 20 या 30% बचते हैं। यही रेशो सिलेक्शन का है, पढ़ने वाले हैं ही इतने, बाकी तो भीड़ है सिर्फ, लेकिन बंग चक्रा में औरान खराब करना। हमेशा एक प्रकृति का एक नियम है कि बुरे आदमी की सजा कभी बुरे आदमी को नहीं मिलती, हमेशा अच्छे आदमी को मिलती है। कैसे? जैसे मान लो कि आप यहाँ रूम में रह रहे हो, जिस भी गांव की हो पता तो है उसको, जाती टाइम थे बल्ब काट ले जाओगा, पंखलो काट ले जाओगा, रुपया खा जाओगा, बना के बांध रहा उसके थारे भी कोई इफेक्ट कौन पड़ियो? अब कोई बेचारा थारे ही गाँव को कोई शुद्ध छोरो आओगो, वो मकान मालिक भी रूम को दे, सजा किसको मिली? हाँ, सही आदमी को मिली। मैं मास्ट शुरुआत मेरी पढ़ा उधारा दे दे तो और बाद में पाछा कौन दिया। अब मेरे को कोई सही आदमी मांगे तो मैं 1000 बार सोचूं क्यों को नहीं, क्यों? बुरे आदमी की सजा किसको मिली? पाकिस्तान का एक व्यक्ति था, जापान के अंदर लाइब्रेरी से कोई किताब चुरा के ले गया, उसके बाद में जापान की लाइब्रेरी के आगे लिख दिया गया कि पाकिस्तान नॉट अलाउड। सजा किसको मिली? बुरे आदमी की सजा कभी बुरे आदमी को नहीं मिलती, हमेशा अच्छे आदमी को मिलती है उसकी सजा। तो आप ऐसा कुछ न करो कि जिसकी वजह से सजा पढ़ने वालों को मिले। आपको नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं, मानने की जरूरत को नहीं, और 1100 रुपया देंगे और मजा भी नहीं लेना चाहिए। बस में बैठा, बस वह लगभग 1 करोड़ की, ट्रेन में बैठा, ट्रेन तो अरबांगी वह, जच्चे बड़ चैन खींच दियो, बस ड्राइवर ने को 8 रोक 8 रोक क्यों 10 रुपया में खरीद ली गए बस ने, जच्चे बड़ा आ जाएगा, जच्चे दूर जाएगा ना। तो देखो ईशा की मानने जरूरत है और ना ही सरकार ने जरूरत है। क्या सोच रहे सरकार ने जरूरत है? कठी जरूरत को नहीं। सरकार का 18 लाख बेरोजगार है राजस्थान में, अरबा मुबान लेना कितना है 2000, 3000, 5000, 7000। तो उन्हें वैसे व्यक्ति चाहिए जो पढ़ने वाले हैं, ईमानदारी से पढ़ते हैं, बढ़िया बुद्धिजीवी, ना कि फितूर चाहिए। फितूरा की जरूरत ना तो माने, ना ही समाज ने और ना ही सरकार को जरूरत है। अगर आप ये सोचते हो आया 1 घंटा लिए और पाछा भाज गया तो मानने की जरूरत है ही को नहीं, तो थान लागे सरकार थान थार ऐसा कार्टून आन लेगी बा। आप जो काम कर रहे हो थाने देखिए कोई एक जने पढ़नो को नहीं, देखे दूसरो और जाना वही पढ़ो कौन पढ़ा ही चाल पड़ा। देखा देखी ज्यादा है अपने समाज के अंदर, जो कोई एक काम करेगा नहीं वो फिर 2-3 जना और भी काम में लाई जाएगा। देखा देखी चालू एरियट है। अब अगर कोई गयो है, पहली बात तो उसको रीजन बताना पड़ेगा, और नहीं फिर भी वो कार्ड लेंगे और भी घरे फोन करना। रीजन भी मान फिर बस जाए 3 बजे 4 बजे बाद में बहुत बसाएं, कोई कमी कौन बसाएंगी भी, थाना सुविधा मिल रही है तो इनको फायदो ले लियो, थोड़ा चलेगा। राकाल में कैमरे में देखो टावर बच रहा 20-30 में कर ओके बोल के करा तो के करा तो बताऊंगा आज कार्ड। अगर आज कोई चले हुए कारण बताना पड़ेगा उनके घर पे, मैं एक ही तरीको बनाया टेस्ट होगा, टेस्ट को बनाए, अगर टेस्ट नहीं देना है तो आपके फाइन लगेगा। ये बीएड में लागे नहीं बिया भैया मारी क्यों कॉपियां वेस्ट करवाओ भाई, बेबा कॉपियां सिर में मारा पटका बनाए बांगे ठाठी बनावांगे बांगो, और थारी सजा कोई और ने क्यों दिया में? आप अच्छे कर्म करोगे, कहते हैं कि अच्छे कर्मों की जो फल है ना वो मरने के बाद ही मिलता है। आपका बाप कैसा था? बेहोश के कम पब्लिसिटी है तो गांव तक तो जाना ही है थारे बाप ने। अगर आपके बाप की अच्छी छवि रही है तो उनके चले जाने के बाद भी अगर आप दुकान पे जाओगे उधार को गाज वो आके गो नारो फलान सिंह जी टाबरी बढ़िया यार कोई बात नहीं रिपिया का ठीक हो जा, आपके बाप के मरने के बाद में भी आपका फल मिला है उसे। अच्छे कर्मों की फल जो है वो मरने के बाद भी मिलता है।
लेकिन थे ऐसा कांड क्यों करो बेटी का बापू जो था ना। अब भी क्योंकि मैं टेस्ट लेना ही जो अब टेस्ट भी लाऊंगा और टेस्ट नहीं देगा तो भैया घरे फोन करांगा और तो मेरे पड़े नंबर घर का दे रहा क्या कौन दे रहा क्या और भी तो चेक करा। अब अगर जाओगे तो आपका कार्ड जब्त होगा, रीजन बताना पड़ेगा। अरे यार 8 मास्टर लगा रहा कि एक बार फोन तो कर लियो, थारो मित्र गठी पड़ है तो कितनी क्लासा दे जाए बेरो पड़ जाओ डोल गो थाने। एक बार पता कर लेना आपका मित्र कहीं अगर पढ़ रहा है तो कि उसे कितनी क्लासें दी जा रही है। और यहां पढ़ के अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो आप खराब हो चुके हो, आप कहीं नहीं पढ़ पाओगे। फिर एक बार अगर स्टैंडर्ड की चीज हासिल कर ले, एक बार डंगी मोटरसाइकिल चलाइयो थे इनफील्ड वगैरह चला के देखियो, इन बाद में ए मोटरसाइकिल चलाओगे यहाँ लगे घोड़ती पर बैठे और कान खींचने लाग रहा, लेकिन आपने चलाई वो है तो एहसास क्या होगा थाने के डंगी स्टैंडर्ड ही। यहां पढ़ने के बाद अगर आपके नहीं सेट हो रहा है तो आप कहीं नहीं पढ़ पाओगे, ये मैं बोलूं। या तो आप चले जाना, आप खराब हो चुके हो, या तो नौकरी लगोगे, वरना खराब हो चुके हो गठी कौन पढ़ पाओगा। क्योंकि यूं बेहतरीन टीम थाने कौन मिले, मैं पढ़ाई कौन करो चेक कर लियो, यूट्यूब भरे पड़े सगड़ा मास्टर चेक कर लियो एक बार, थान पतो चल जाओ कि अट्ठे की टीम किसी के। अब दूसरो बैच बनाओ, अब भूले बैच लास्ट तक, अब सोचा दूसरो बनावा, 8वें घंटे में देखा 20 बैठे लाते, तो मारे क्यों अव्यवस्था कर रहा हो रहा था, नहीं पढ़ने जाओ थे। और ये कर कौन रहे हैं, स्थानीय बाहर का जो बच्चा है वो पढ़ने के लिए आए। लो कि अगर रजिस्टर उठा के घर का प्रेशर दे दियो, रजिस्टर उठा के चाल पड़ो, वो 2 या 3 घंटा बाद निकल जाओ। अप्लाई ज्यादा कर रहे, कोई रियायत कौन मिलेगी, कार्ड कोसिए दोबारा एडमिशन को लियो और गठी जान जोगा को नहीं थे भी काम डंगू कर रहा तो भी सहयोग नहीं करो तो बेटी का बापू टांग तो ना डाउ रहे थारी वजह और पढ़ना बच्चा का नुकसान हो रही है। और मैं कौन चाहूँ पढ़ना बच्चा है, 20 बच्चा होगा तो मैं 20 ने पढ़ा लिया, मन कोई फर्क कौन पड़ा। ऑफलाइन ऑफलाइन अगर एक भी बच्चा नहीं आएगा तो भी मेरे कोई फर्क नहीं पड़ना है, भले ही मत आओ चाहिए, बहुत आओगा तो भी कोई कमाई कितनी गोनी हो थानी भी रहे, कमाई में ध्यान तो आप पर दे रखी है, सोर्स तो वो है। ऑफलाइन से मैं कुछ नहीं कमा रहा, शहर कमा रहा है, अच्छी बात है। मेरी वजह से आपकी वजह से कोई और कमाता है तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है। ये मैं आचार्यों को 12 बच्चा आवे पान रोकूं, हर व्यक्ति अपने शहर का ब्रांड एम्बेसडर होता है। आपकी जो जाति है उस जाति के बारे में मैं कुछ गलत बोलूं आपको क्यों गुस्सा आता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी जाति का ब्रांड एम्बेसडर होता है, वो अपनी जाति के बारे में गलत नहीं सुन सकता। मैं नहीं चाहता कि मैं भी ब्रांड एम्बेसडर हूं इस शहर का हर व्यक्ति अपने शहर का ब्रांड एम्बेसडर है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ जाने के बाद आप ये कहो कि तारानगर सही नहीं है, वहां हमारे साथ गलत हुआ, इसका मतलब